Hello everyone. Today we are going to start our new topic which is e-learning. E-learning can be defined as a technique of online teaching learning process in which the content of the course of study is delivered through an electronic means and techniques of ICT like इंटरनेट, कंप्यूटर, वेब कैमरा, स्मार्टफोन, सेल फोन्स एक्सेट्रा। ई लर्निंग से आप क्या समझते हो? ई लर्निंग का मतलब ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। ये एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू आपको आपका स्टडी मटेरियल, आपका जितना भी कंटेंट है वो ऑनलाइन गैजेट्स के थ्रू आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल अभी आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, आप मेरा कंटेंट देख रहे हो, आप ई लर्निंग का टॉपिक देख रहे हो, तो आप किसके थ्रू देख रहे हो? अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू, अपने लैपटॉप के थ्रू, अपने कंप्यूटर के थ्रू। ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप ये पूरा कंटेंट, ये पूरा स्टडी मटेरियल जो है वो अपने अंदर गैप कर पा रहे हो या ले पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो इसी चीज़ को हम ई लर्निंग कहते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे क्या है। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक इन ई लर्निंग। ई जो है हमारा वो क्या स्टैंड करता है? इलेक्ट्रॉनिक। इट मीन्स ई लर्निंग रिफर्स टू द इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ये जो है वो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग को रेफ़र करता है। क्यों इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग को रेफ़र करता है? बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इन्वॉल्व होते हैं। हमारे फ़ोन, कैमराज, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, सेल फोन, स्मार्टफोन्स इन्वॉल्व होते हैं। इस वजह से हम इनको ई लर्निंग कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग बोलते हैं। सम पीपल बिलीव डैट मेकिंग द स्टूडेंट्स लर्न थ्रू लैन इज़ कॉल्ड ई लर्निंग। बहुत से लोगों का मानना है कि स्टूडेंट जो हैं वो लर्न करते हैं किसके थ्रू? लैन के थ्रू, तो उसको हम ई लर्निंग बोलेंगे। एनीवेज, ई लर्निंग इंक्लूड्स कंप्यूटर नेटवर्क इन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज़ अ फैक्ट वेयर वेदर इट इज़ लैन, वैन और इंटरनेट। अब जैसा कि ई लर्निंग में क्या है, आप लोग जानते हो कि कंप्यूटर नेटवर्क तो इसमें इन्वॉल्व होता ही है, क्योंकि आपको ये जो पूरा स्टडी मटेरियल, जो लर्निंग मटेरियल है वो डिलीवर्ड होता है हमारे नेटवर्क के थ्रू। आपको कंप्यूटर में आप देखते हो, लैपटॉप में देखते हो, फ़ोन में देखते हो। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लैन, वैन और इंटरनेट के थ्रू जो हमारा वो ई लर्निंग जो है वो डिलीवर्ड करता है अपने कंटेंट को। जनरली ई लर्निंग टेक प्लेस एट अ डिस्टेंस that it is the learner can learn from anywhere with the help of electronic means and techniques. For example, e-learning में क्या होता है कि कहीं पे भी बच्चा अगर बैठा हो, दूर से दूर, पास से पास जगह पे भी उसको उसके स्टडी मटेरियल, उसका कंटेंट उसके पास पहुंच जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रहते दिल्ली में हो और आपको ये मैं कंटेंट दे रही हूँ, मैं तमिल से दे रही हूँ या चंडीगढ़ से दे रही हूँ, तो ये मैटर नहीं करता है कि मैं कहाँ रह रही हूँ, आप कहाँ रह रहे हो। मैटर यहाँ पे ये करता है कि आप जहाँ पे भी रह रहे हो, जितनी भी डिस्टेंस पे रह रहे हो, आपको कंटेंट अवेलेबल हो पा रहा है। आपको जो आप चाह रहे हो, जो आप पढ़ना चाह रहे हो, वो आपको अवेलेबल करवा रहा है। यही चीज़ हमारा ई लर्निंग इसमें इन्वॉल्व करता है। टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ ई लर्निंग वी शुड रेफर टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देख लेते हैं कि ई लर्निंग के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई लर्निंग। इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क इज़ यूज इन द प्रोसेस ऑफ ई लर्निंग। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ होता है, तो जाहिर सी बात है हमारा इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क हम इसमें यूज होगा। कंटेंट इज़ प्रेजेंटेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स लाइक कंप्यूटर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। स्टूडेंट्स कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर इफ़ इंटरनेट इज़ यूज्ड। अगर कोई भी बच्चा इंटरनेट यूज़ कर रहा है, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो वो कहीं से भी चाहे वो जितनी भी दूर रहता है वो सीख सकता है, अगर वो सीखना चाहे तो। स्टूडेंट्स कैन लर्न ऑफलाइन ऑल्सो थ्रू द लर्निंग मटेरियल स्टोर्ड इन कंप्यूटर्स। स्टूडेंट जो हैं वो ऑफलाइन भी लर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मेरी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, अगर आपके पास नहीं है डेटा तो आप मेरे यूट्यूब वीडियो को है आप डाउनलोड कर लेंगे। फिर उसके बाद में अगर आपके पास टाइम नहीं है या डेटा नहीं है तो आप ये बाद में वीडियो देख सकते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स कैन लर्न टुगेदर एट अ टाइम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस or an individual can learn through computer in which educational software and learning material is stored. बहुत से लोग जो हैं एक साथ स्टूडेंट जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 4 भाई बहन हैं, आपके 4 भाई बहन एक ही टाइम पे इस वीडियो को अलग अलग कंप्यूटर से या एक साथ बैठ के देख सकते हैं। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग may be used in the process or it may be done through websites एंड सोशल नेटवर्किंग सिस्टम लाइक स्किप एंड स्नैपचैट। इसमें क्या होता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो जाती है, जिससे कि आप ग्रुप स्टडी कर सकते हो और भी चीज़ें आप कर सकते हो। ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी
रियल फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स डज नॉट टेक प्लेस। यहाँ पे क्या है कि आपका रियल इंटरेक्शन जो टीचर और स्टूडेंट्स का है वो टेक प्लेस नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हो, आप मेरी बात को सुन रहे हो, आप समझ रहे हो, लेकिन आप मेरे से फ़ेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास में बैठते हो तो टीचर आपको पढ़ाता है और आप टीचर को देखते हो, टीचर आपको देता है, प्रॉपर आप कांटेक्ट में रहते हो दोनों लोग। बट यहाँ पे क्या होता है, ई लर्निंग में क्या होता है कि यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होता है स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में। अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ ई लर्निंग की। फर्स्ट पॉइंट, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग फैसिलिटी कैन बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स। हर एक इंडिविजुअल डिफरेंस को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है, हर एक बच्चे को जो है वो यहाँ पे लर्निंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है। स्टूडेंट कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर एंड एट एन एनी टाइम इफ़ दे लर्न थ्रू वेबसाइट्स। चाहे स्टूडेंट जहाँ भी रहें, जिस भी टाइम वो लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं अगर वो different websites से। It helps the school in facing the problem of low staffing as the students can engage in e-learning process in proxy period also। बहुत से टाइम पे क्या होता है कि स्कूल पे टाइम पे अगर आप फॉर एग्जांपल कॉलेज ही ले लें या स्कूल के टाइम पे ले लें, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ पाते हो या फिर आप एब्सेंट हो जाते हो, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपको वो लेक्चर छूट जाता है, तो आप क्या है कि ई लर्निंग आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि आपको कोई भी नुकसान ना हो, आपका वो टॉपिक छूटे ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कॉलेज नहीं गए, आपका एक लेक्चर छूट गया तो आप परेशान हो जाते हो, लेकिन हमारा ई लर्निंग जो है वही टॉपिक आपको ईजी वे में अवेलेबल करवा देता है। बाय इंगेजिंग एक्सपर्ट टीचर इन द प्रोसेस, बेनिफिट्स ऑफ देयर एक्सपर्टाइज कैन बी गिवन टू अ लार्ज नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो है ई लर्निंग जो है वो एक बहुत ही एक्सपर्ट टीचर्स का इसमें इन्वॉल्व करता है, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स को है एक लार्ज अमाउंट पे बेनिफिट भी मिल पाता है। और बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो एक्सपर्ट भी हो जाते हैं फॉर टीचिंग, फॉर लर्निंग एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स कैन लर्न एट देयर ओन स्पेस इफ़ दे आर यूजिंग इंडिविजुअली लर्निंग फैसिलिटी। अगर स्टूडेंट के पास अपना खुद का फ़ोन है या खुद का लैपटॉप या कंप्यूटर है तो वो अपने स्पेस में लर्न कर सकता है चीज़ों को जिस भी टाइम। इट डेवलप्स द हैबिट ऑफ सेल्फ लर्निंग अमंग द स्टूडेंट्स। ये जो है वो सेल्फ लर्निंग की हैबिट को डेवलप करता है ई लर्निंग हमारा। इट मोटिवेट्स द स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग एंड डेवलप देयर इंटरेस्ट इन लर्निंग। हमारा ये जो ई लर्निंग है वो बच्चों को मोटिवेट करता है लर्निंग के लिए और इंटरेस्ट को डेवलप करता है लर्निंग में। Various modes of learning like CAI, web-based learning, virtual classroom learning, online learning, offline learning are available in e-learning. So the students have option to select any of them. यहाँ पे बहुत सारे हमारी e-learning में options होते हैं। virtual classrooms के अब तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं कि आपको लाइव क्लासरूम्स जो हैं वो अवेलेबल करवाते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही ऑनलाइन लर्निंग होती है, ऑफलाइन भी लर्निंग होती है, तो कई सारे ऑप्शन जो हैं वो हमारा ई-लर्निंग अब आपको प्रोवाइड करवाने लगा है। आइए अब हम और बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे एडवांटेजेस आपको पॉइंट्स में बताए हैं, तो आप इतने सारे एडवांटेजेस तो नहीं लिख सकते हो एग्ज़ाम्स में। आप एग्ज़ाम से में मैक्स टू मैक्स 8 to 10 पॉइंट्स लिख दीजिएगा, बहुत ही इनफ होंगे, बिकॉज़ इतने सारे पॉइंट्स याद करना भी मुश्किल है। तो आपको जो भी पॉइंट इसमें से ईजी लगे आप वो पॉइंट यहाँ पे लर्न कर सकते हो। अब अगर हम बात करें इंटरैक्टिव लर्निंग फैसिलिटीज़ कैन बी इम्प्रूव्ड टू द स्टूडेंट्स through video and audio preferencing और through KI and CMI approach। यहाँ पे क्या है कि हमारा इंटरैक्टिव लर्निंग फैसिलिटीज़ को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं ड्यू टू दिस अप्रोच। स्टूडेंट हैव नॉट टू बॉदर अबाउट द रिजिड टाइम टेबल ऑफ स्कूल। जैसे कि स्कूल में क्या होता है, अगर आपका मन नहीं भी होता, आप बोर फील हो रहे होते हैं, बट आपको उस टाइम पे वो पीरियड अटेंड करना ही करना होता है। बट यहाँ पे ई लर्निंग में ऐसा कुछ भी नहीं है, रिजिड टाइम टेबल बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। अगर आपके पास नहीं टाइम है तो आप बाद में पढ़ सकते हो, बाद में आप उस चीज़ को लर्न कर सकते हो। मल्टीमीडिया कैन बी यूज फॉर प्रेजेंटिंग कंटेंट पॉइंट्स। और यहाँ पे मल्टीमीडिया जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर प्रेजेंटिंग कंटेंट पॉइंट्स। अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग images, diagrams, music, sound and animation can be used in presenting the content। यहाँ पे बहुत सारे अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग इमेजेस को यहाँ पे ऑडियो वीडियो सब यूज़ किया जाता है, जिससे कि आपकी लर्निंग जो है वो इंटरेस्टिंग वे में बन पाए और आपके लिए वो और से ज़्यादा अच्छे से इफ़ेक्टिव बन पाए।
इन मोस्ट ऑफ द मोड्स ऑफ ई लर्निंग लर्निंग प्रोसेस रिमेन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे मोड्स ऑफ ई लर्निंग में जो हमारा जो लर्निंग का प्रोसेस होता है वो ज़्यादातर कंट्रोल होता है स्टूडेंट्स के हाथ में। अगर आपका मन है शाम को पढ़ने का तो आप शाम को पढ़ते हो, सुबह पढ़ने का मन है सुबह पढ़ते हो, दिन का पढ़ने का मन है तो दिन पढ़ते हो। लेकिन जहाँ पे ऑनलाइन या लाइव क्लासेस चलती हैं वो उनके हाथ में कंट्रोल होता है, वहाँ पे आपको अपना टाइम जो है वो उनके अकॉर्डिंग से चलना पड़ता है। स्टूडेंट कैन रिवाइज द कंटेंट एट एनी टाइम, जैसे कि मैंने बताया आप कभी भी पढ़ सकते हो आपके मूड के अकॉर्डिंग। लार्ज इन्फॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेड फॉर द स्टूडेंट्स, ये भी पॉइंट आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि लार्ज इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो प्रेजेंट करवाई जाती है। मोर देन वन स्टूडेंट कैन बी टॉट एट टाइम बाय सम मोड्स ऑफ ई लर्निंग, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट अभी पीछे आपको एक्सप्लेन ये कर दिया था, फिर से यहाँ पे है तो आप देख लीजिएगा। लर्निंग मटेरियल कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम बाय द प्रेजेंटर, यहाँ पे क्या अगर मैं यहाँ पे वीडियो डाल रही हूँ तो ये वीडियो जो है वो तब तक रहेगी जब तक मैं खुद ना इसको डिलीट कर दूँ, फॉर 2 till 5-10 ईयर, जब तक मैं इसको नहीं डिलीट करूँगी तब तक ये वीडियो रहेगी और कोई भी बच्चा यहाँ पे कभी भी एट अ टाइम पे वो इस चीज़ को या इस वीडियो को देख के लर्न कर सकता है। स्टूडेंट कैन ऑल्सो स्टोर द लर्निंग मटेरियल इफ़ सच प्रोविजन इज़ मेड इन द डिवाइसेस थ्रू विच स्टूडेंट लर्न, स्टूडेंट भी जो हमारा लर्निंग मटेरियल उसको स्टोर कर सकते हैं अपने डिवाइसेस में। लर्निंग मटेरियल कैन बी मॉडिफाइड ईजिली अकॉर्डिंग टू द नीड एंड एबिलिटीज़ फॉर द स्टूडेंट्स, हमारा जो लर्निंग मटेरियल है जो कंटेंट है हमारा वो मॉडिफाइड ईजिली करा जा सकता है अकॉर्डिंग टू नीड एंड एबिलिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट्स। प्रोफेशनल एफिशिएंसी ऑफ द टीचर्स इज इंक्रीज इफ़ ही इज़ इन्वॉल्व्ड इन डेवलपिंग लर्निंग मटेरियल फॉर दिस प्रोसेस, हमारा जो टीचर्स की जो एफिशिएंसी है, जो हम कह सकते हैं कि इफ़ेक्टिवनेस है, वो भी हमारी कहीं ना कहीं इसमें बढ़ जाती है ड्यू टू दिस ई लर्निंग। अब यहाँ पे हमने एडवांटेजेस की तो बात कर ली, अब हम जैसे कि जानते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या है लिमिटेशंस ई लर्निंग की। सबसे पहले अगर हम बात करी जाए तो ये एक्सपेंसिव पड़ जाता है। बहुत से बच्चे जो होते हैं वो थोड़े से पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते हैं, लैपटॉप्स नहीं होते हैं और इतना ज़्यादा इंटरनेट नहीं होता है जिससे कि वो ऑनलाइन अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके, तो उनके लिए ये कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज के थ्रू आता है। इट नीड्स सम स्किल्स एट स्टूडेंट साइड, कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साइड में एक स्किल भी डेवलप होती है। अगर मान लीजिए आपको फ़ोन नहीं भी चलाना आता हो या आपको नहीं आता है कंप्यूटर कैसे ओपन किया जाता है, आपको नहीं पता है कि ये टॉपिक पर्टिकुलर किस वहाँ कहाँ पे मिलेगा, कौन सी वेबसाइट पे मिलेगा, तब भी ये कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स के लिए एक डिसएडवांटेजेस के थ्रू आता है। डेवलपिंग अ क्वालिटी लर्निंग मटेरियल फॉर प्रेजेंटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टास्क मच टेक्स मच टाइम, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो कंटेंट है वो बच्चों को अवेलेबल कराना और अच्छी क्वालिटी में देना तो कभी कहीं ना कहीं ये ज़्यादा टाइम ले लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका छोटा सा टॉपिक जो टीचर जो है वो आपका 10 to 15 मिनट्स पे समझा के ख़त्म कर दे रहा है, वहीं पे आपको ऑनलाइन में थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ता है, तब जाके आपको एक अच्छा कंटेंट मिल पाता है, तो जिससे कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ये कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है। डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट डज नॉट टेक प्लेस, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे इंटरेक्शन जो है वो डायरेक्टली नहीं फेस होता है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, तो ये कहीं ना कहीं एक हमारा डिसएडवांटेज है। ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स कैन नॉट बी सॉल्व एट अ टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये मेरी वीडियोज़ देख रहे हो तो अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आई या आपको नहीं समझ में आया तो आप जो है वो इतनी जल्दी आप मुझसे तो कांटेक्ट तो कर नहीं सकते हो, ना मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। आपने फॉर एग्जांपल मुझे को कमेंट बॉक्स में कमेंट किया, तो जब मुझे टाइम मिलेगा, जब मैं उस कमेंट को देखूँगी तभी तो मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँगी। क्या पता मैं 1 महीने बाद रिप्लाई करूँ, क्या पता मैं 1 हफ़्ते बाद रिप्लाई करूँ। हालांकि मैं रिप्लाई बहुत जल्दी करती हूँ, आपको जो भी पूछना हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, मैं इजीली आपको वो चीज़ समझा दूँगी। बट यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि कहीं ना कहीं जो है वो बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है एट अ टाइम पे। ऑल डिज़ायर्ड स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स कैन नॉट बी डेवलप्ड, और जितनी भी स्किल्स होती हैं बच्चों की कहीं ना कहीं ऑनलाइन ई लर्निंग से नहीं डेवलप हो पाती हैं। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको एक भी पॉइंट ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपकी उस का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अब अगर हम बात कर ले अप्रोचेस ऑफ ई लर्निंग की, तो हमारे यहाँ पे कितने अप्रोचेस दिए गए हैं, यहाँ पे हमारे 6 अप्रोचेस बताए गए हैं।
3 यहाँ पे हैं और बाकी के 3 पीछे हैं। तो सबसे पहला हम अप्रोच देख लेते हैं ऑफलाइन लर्निंग। इफ़ द स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंडिविजुअली विदाउट यूजिंग एनी कंप्यूटर नेटवर्क थ्रू द कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइसेस इन विच लर्निंग मटेरियल इज स्टोर्ड इज कॉल्ड ऑफलाइन लर्निंग। अगर बच्चा अपना ऑफलाइन लर्निंग करना चाहता है तो वो भी आसानी से किया जा सकता है। अगर आपका डेटा जो है वो स्टोर्ड है आपके कंप्यूटर में, आपके सॉफ्टवेयर में, आपके मोबाइल फ़ोन में, तो बच्चा जो है वो ऑफलाइन लर्निंग भी कर सकता है। ऑनलाइन लर्निंग, इफ़ द स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंडिविजुअली और इन ग्रुप बाय यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क थ्रू द कंप्यूटर और एनी डिवाइसेस, वेबसाइट्स और सोशल नेटवर्किंग सिस्टम, इट इज़ कॉल्ड ऑफलाइन लर्निंग। अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा जो है वो डायरेक्टली लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर रहा है या इंटरनेट का यूज़ करके हमारा जो लर्निंग प्रोसेस को लर्न कर रहा है, तो वो ऑनलाइन लर्निंग में आ जाता है। Synchronous learning. Synchronous learning is an adjective that means occurring together at times. Such synchronization is found in real classroom environment. Teacher, student learning environment and content points all together are involved एट द सेम टाइम इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यहाँ पे हम बोल सकते हैं लाइव क्लासरूम्स जो हमारी चलती हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो इनको हम बोल सकते हैं सिंक्रोनस लर्निंग, जहाँ पे आपका टीचर भी अवेलेबल होता है, आपके स्टूडेंट भी अवेलेबल होते हैं और एक पूरा लर्निंग इन्वायरमेंट हमारा बना होता है, जहाँ पे यहाँ पे तीनों कंटेंट जो हैं वो एक टाइम पे इन्वॉल्व हो, एक टाइम पे प्रेजेंट हो, तो ये हमारा जो है वो सिंक्रोनस लर्निंग में आ जाता है। अब अगर हम बात करें एसिंक्रोनस लर्निंग, इफ़ एनी ऑफ द एलिमेंट्स डिस्क्राइब्ड इन सिंक्रोनस लर्निंग इज़ एब्सेंट इन ई लर्निंग, इट इज़ कॉल्ड एसिंक्रोनस लर्निंग। यहाँ पे क्या है कि सिंक्रोनस लर्निंग में आपने देखा आपका टीचर, स्टूडेंट्स और आपका जो लर्निंग मटेरियल है, अगर तीनों चीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व हैं तो आपका सिंक्रोनस होता है। अगर इन तीनों चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ एब्सेंट हो जाती है, फॉर एग्जांपल अगर बच्चे नहीं होते हैं या टीचर एब्सेंट हो जाता है या टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो नहीं प्रोवाइड हो पाता है, तो ये हमारा किस में आ जाता है, एसिंक्रोनस लर्निंग में आ जाता है। इसके एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए हुए हैं। एम लर्निंग इज़ acronym of mobile learning. It refers to a typical e-learning process that is carried out through personal electronic device of a student like cell phone, smartphone and tablet. आपका जो एम लर्निंग है वो हमारा सेल फ़ोन, स्मार्टफोन एंड टैबलेट से जो भी ई लर्निंग का जो प्रोसेस निकल के आता है वो उसको क्या बोलते हैं, हम एम लर्निंग बोलते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग की अगर हम बात करें, इट इज़ ऑल्सो एन अप्रोच ऑफ ई लर्निंग इन विच सम पार्ट ऑफ अ कोर्स is taught by e-learning technique and remaining part of formal teaching in schools. Blended learning का मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो Zoom और हमारा जो Google Meet, जो हमारी कोविड सिचुएशन में जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, जहाँ पे आपकी वर्चुअल क्लासरूम भी चलती हो और आपकी फॉर्मल क्लासरूम भी चलती हो, जहाँ पे आपको पूरे जो क्लासरूम्स हैं वो एक साथ जो है वो ज्वाइन करते हैं और आपका टीचर भी ज्वाइन करता है, आप भी ज्वाइन करते हो और आपको ऑनलाइन मोड से आपको पढ़ाया जाता है आपके सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स होंगे, 10th क्लास के स्टूडेंट्स होंगे, कोविड टाइम उन्होंने सबने देखा होगा, तो उन्होंने देखा होगा कि गूगल मीट और जूम पे कैसे क्लासरूम चलती थी। तो ये चीज़ हमारा जो किस में आ जाता है वो ब्लेंडेड लर्निंग में आ जाता है। आई होप ये सारे अप्रोच आपको समझ में आ गए हों। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।